बिटकॉइन के बाद इथीरियम दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। और अगर बिटकॉइन और इथीरियम को लेके चलें तो दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं। बिटकॉइन जहाँ पे स्केर्स है और वो एक तरीके से डिजिटल करेंसी का काम करती है, उसका डेली ट्रांजैक्शन में यूज़ होने का पर्पज़ है। इथीरियम का पर्पज़ ये बिल्कुल भी नहीं है, उसका पर्पज़ कोई किसी भी तरीके की डिजिटल करेंसी बनने का नहीं है। हालांकि उसका पर्पज़ यह है कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बूस्ट करना। तो जब भी हम लोग इथीरियम की बात करते हैं तो एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हम लोग को सुनने में मिलती है, वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक्चुअली में होते क्या है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, किसी भी तरीके की मैं टेक्निकलिटी नहीं घुसेड़ूंगा, एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों ने अक्सर ये कहते हुए लोगों को सुना होगा, जब भी कोई लोग किसी चीज़ का प्रॉमिस करते हैं कि ये चीज़ मैं पत्थर की लकीर पे लिख के दे रहा हूँ कि ये चीज़ मैं करके रहूंगा। तो पत्थर की लकीर को इतना ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाता है? इसीलिए किया जाता है क्योंकि अगर एक बार आपने पत्थर पे कोई भी चीज़ स्क्रैप करके लिख दी तो अब उस चीज़ को मिटाना नहीं जा सकता, उस चीज़ को बदला नहीं जा सकता, मतलब वो अनचेंजेबल है। तो पत्थर की लकीर इसीलिए इतना ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए कोई ये नहीं कहता कि मैं इस चीज़ को मिट्टी पे लिख के दे दे। तो इसको सबसे ज़्यादा इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि पत्थर लॉज ऑफ फिजिक्स फॉलो करता है, लॉज ऑफ मैन फॉलो नहीं करता है। मतलब चाहे वो एक भिखारी हो, चाहे वो कोई राजा हो, अगर पत्थर की लकीर पे कोई चीज़ लिख दी गई है तो ना ही वो भिखारी उसको मिटा सकता है, ना ही वो राजा। तो सबके लिए वो एक ही तरीके से काम करता है, इसीलिए उस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी कुछ इसी तरीके की ही चीज है, जो क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन के ब्लेंड से एक तरीके की डिजिटल फॉर्म ऑफ पत्थर की लकीर बन जाती है कि अगर एक बार कोई भी चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एम्बेडेड हो गई तो फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो लॉजिक उसमें फिट बैठ गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो वही रहेगा। तो अब आप लोग ये कहेंगे कि यार बिटकॉइन में भी तो यही चीज होती है कि एक बार कोई ट्रांजैक्शन उसमें फीड हो जाता है एक पर्टिकुलर ब्लॉक में तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो फिर ये क्या चीज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि इथीरियम में है? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि आप उसमें कोई किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं बट किसी भी तरह का लॉजिक भी फीड कर सकते हैं। अब लॉजिक वो किसी भी तरीके का हो सकता है, एक पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है अपने आप में, या फिर केवल एक इफ देन एल्स का एक छोटा सा स्टेटमेंट भी हो सकता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो ये काम होगा। एक सिंपल इस तरीके का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब क्यों इतना रेलिवेंट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स? क्योंकि हम लोग के चारों ओर आजकल प्रोग्राम्स तो चल ही रहे हैं और इफ देन एल्स के कमांड्स कोई हम लोग के लिए अनकॉमन तो है नहीं, हर जगह हम लोग देखते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या है जो इन सब चीजों से उसको अलग करता है? तो वेंडिंग मशीन तो हम सभी ने देखी होगी, उसमें भी एक तरीके का लॉजिक रन करता है कि अगर आप उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डालेंगे तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 रुपीज डाले तो आपको 20 रुपीज का कोका कैन मिलेगा, बट अगर आप उसमें 10 रुपीज डालेंगे तो आपको वो कोका कैन नहीं मिलेगा। मतलब वो लॉजिक उस मशीन में एम्बेडेड है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो फिर ये तो कोई भी प्रोग्राम कर सकता है, तो फिर क्या जरूरत होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की? तो अब मान के चलिए आप एक ऐसी वेंडिंग मशीन में चले गए जहाँ पे वो कह रहा है कि आप उस वेंडिंग मशीन में 100 रुपए डालिए और 30 सेकंड बाद आपको 500 रुपए मिल जाएंगे। अब कई लोग को लगेगा ये तो नो ब्रेनर डील है, मैं 100 रुपए डालूंगा 30 सेकंड बाद मेरे को 500 रुपए मिल जाएंगे, ये तो 21 दिन में पैसा डबल से भी बहुत बेहतरीन स्कीम है, तो क्यों ना इस चीज को लिया जाए। बट जब आप अपना वॉलेट की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो आपको होगा डाउट कि क्या ये मशीन वाकई में मेरे को 500 रुपए देगी निकाल के, क्या इसका कोड एक्चुअली में रन करेगा भी कि नहीं करेगा। आपको होगा डाउट। क्यों होगा डाउट? क्योंकि आप उस चीज पे ट्रस्ट नहीं करोगे। हालांकि ये मैंने बहुत ही ज्यादा बड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया, बट हम लोग डेली लाइफ में भी इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन चीज का सोल्यूशन है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे आपको किसी भी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है उस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन सही तरीके से होने के लिए। एक बार अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉजिक फीड हो गया तो वो उसी लॉजिक के हिसाब से ही एग्जीक्यूट होगा, उसको कोई भी टैंपर नहीं कर सकता, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार उसमें चीज फीड हो गई, कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक फीड हो गया तो फिर वो चेंज नहीं किया जा सकता। अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के यूजेस कैसे होंगे? तो मान के चलिए कि आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाहर की कंट्री से आपको पैसा आना है, तो आप अभी के सिनेरियो में क्या करते हो? आप कोई मीडिएटर लाते हो, कोई बैंक को लाते हो, क्योंकि आप वहां के इंपोर्टर पे ट्रस्ट नहीं करोगे कि वो मेरे को पैसा देगा कि नहीं, तो आप एक बैंक को बीच में रखते हो कि बैंक ये चीज इंश्योर करे कि वो इंपोर्टर से पैसा लेके आपको पैसा रेमिट कर दे। बट बैंक इस चीज में हैवी ट्रांजेक्शन फीस और चार्जेस चार्ज करती हैं। बट अब इसी चीज को अगर हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस कर दें तो हम लोग को किसी भी तरीके की बैंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको इंपोर्टर से पैसा लेना है तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लॉजिक में ये चीज फीड कर दीजिए और वो चीज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही इंपोर्टर के पास गुड्स पहुंचेंगे वैसे ही वो चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इसमें किसी भी तरह के मीडिएटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में ही फुलफिलिंग चीज है। और इसी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वोटिंग के लिए भी यूज हो सकता है। हम लोग को पता है कि लास्ट टाइम के इलेक्शन में कितना ज्यादा बवाल हुआ था कि ईवीएम को हैक किया गया है और उसमें बहुत सारी टेम्परिंग हुई है। तो अब इसमें भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया जा सकता है, और क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेम्पर प्रूफ होते हैं तो इसका सवाल ही नहीं उठता कि वोटिंग में टेम्परिंग की जा सकती है।
और इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज कर करके डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस आजकल बनाई जा रही हैं इथेरियम जैसे प्लेटफॉर्म पे। और भी कई तरीके की क्रिप्टो करेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल पोल्काडॉट है, कार्डानो है, सोलाना है, जो कि एक तरीके से इथेरियम के ही एक्सटेंशंस हैं, जो कि छोटी बड़ी प्रॉब्लम जो भी इथेरियम में थी उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये वो एप्लीकेशन है जिन पे भी डिसेंट्रलाइज एप्स बनाई जा रही हैं और यही इनका पर्पज है। और इसीलिए मेरे को लगता है कि क्यों ये इथेरियम और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज फ्यूचर में बहुत ही बड़ी चीज बनने वाली है, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और जब तक ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब तक मेरे को लगता है ये यहाँ पे टिके रहेंगे और बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देंगे। क्योंकि आज की डेट में डेटा प्राइवेसी ट्रस्ट एक बहुत बड़ा इशू है जो कि कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक की सॉल्व नहीं कर पाई है जिस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि आज से आने वाले 5 या 10 सालों में हम लोग इस चीज को मेन स्ट्रीम होता हुआ देखेंगे और हम लोग डेली लाइफ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज कर रहे होंगे और हम लोग को किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर या किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, मैं ये जरूरी नहीं कह रहा कि इथेरियम या पोल्काडॉट या कार्डानो ही एकदम फ्यूचर में निकल के आएंगी तब सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, बट ये जो लॉजिक पे रन कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉजिक पे, ये चीज टिकी रहेगी फ्यूचर में और ये डेफिनेटली और मैच्योर होगी और ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होगी फ्यूचर में। बल्कि आज की डेट की भी बात करें तो बहुत ही सारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस ऑलरेडी बनाई जा रही हैं इथेरियम जैसे प्लेटफॉर्म में। एनएफटी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ही। और भी कई तरीके की डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को बनाया जा रहा है और टेस्ट किया जा रहा है इन सब प्लेटफॉर्म्स में। और एक और जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो है डेटा प्राइवेसी की। फॉर एग्जाम्पल अभी मान के चलिए आप कोई चाइनीज ऐप डाउनलोड करते हैं और वो चाइनीज ऐप आपसे प्रॉमिस करती है कि वो कोई भी डेटा चाइना नहीं भेजेगी, तो क्या आप उस चाइनीज ऐप पे बिलीव करेंगे और सोचेंगे कि मेरा डेटा कोई भी डेटा चाइना नहीं जा रहा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि जितनी भी चाइनीज ऐप है अपना डेटा चाइना जरूर भेजती हैं, भले ही वो कह दे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मतलब उनके कहने पे हम लोग बिलीव नहीं कर सकते, ट्रस्ट इश्यूज हैं। बट अगर यही चाइनीज ऐप मैं डाउनलोड करूं और वो किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लॉजिक पे रन कर रही हो तो उनके कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो कोई भी डेटा चाइनीज सर्वर में नहीं भेज रही है। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज एम्बेडेड है तो मेरे को पहले से ही पूरा ट्रस्ट होगा उस ऐप पे कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज एम्बेडेड है तो मतलब मेरा डेटा सिक्योर है और वो किसी भी तरीके की चाइनीज सर्वर में नहीं जा रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इजीली सॉल्व कर दे रहा है। तो यही पूरी कहानी थी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर कर देना और अगर आप इसी तरह के और अपडेट्स पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।